हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए इस टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। तो संघ कॉर्डेटा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उन प्रश्नों का समावेश हमने या उन तथ्यों का इंपॉर्टेंट तथ्यों का समावेश आज की वीडियो में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं आज, तो आज के जो प्रश्न हैं वो टीजीटी, पीजीटी, नीट और जो बायोलॉजी से रिलेटेड अदर कॉम्पिटिशन्स हैं या एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज आइए सीधे चलते हैं संघ कॉर्डेटा की तरफ। चलिए देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइलम कॉर्डेटा, तो ये जो फाइलम कॉर्डेटा है फ्रेंड्स, कॉर्डेटा, इसके अंतर्गत 55,000 प्रजातियां, जीवित प्रजातियां इस संघ में पाई जाती हैं। इस संघ के अंतर्गत लगभग 55,000 प्रजातियां जीवित हैं। और कॉर्डेटा का मतलब है फ्रेंड्स, अगर कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा का मतलब है नोटोकॉर्ड रखने वाले जो एनिमल्स होंगे जिनके शरीर में मेरुदंड होगा। आप लोगों ने भ्रूण अवस्था देखी होंगी। अगर हम भ्रूण की बात करें तो ये जो भ्रूण है, तो भ्रूण अवस्था में एक पतली लंबी नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो शरीर के मध्य भाग में स्थित होती है, शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित, डोर्सल पार्ट में। तो इसको नोटोकॉर्ड कहते हैं भ्रूण अवस्था में। और यही जब ये एडल्ट हो जाते हैं, नोटोकॉर्ड एम्ब्रायो में या भ्रूण अवस्था में पाई जाती है सभी कॉर्डेट्स की। और जब ये एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड में डेवलप हो जाती है। चलिए, तो कॉर्डेटा का अर्थ है नोटोकॉर्ड रखने वाले एनिमल्स जिनके शरीर में मेरुदंड होता है। इसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होगी वो सब क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट्स कहलाएंगे। और कॉर्डेटा जो टर्म है, ये कॉर्डेटा नाम जो है, इस संघ की स्थापना या इस संघ का नाम किसने दिया? वो बाल्फोर ने दिया था। इस संघ की स्थापना यानी कॉर्डेटा जो शब्द है वो बाल्फोर ने दिया। अब देखेंगे कॉर्डेटा का जो सबसे बड़ा समूह, कॉर्डेटा में कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि मैमल्स स्तनधारी आते हैं फ्रेंड्स, पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं, मत्स्य वर्ग है, एम्फीबियंस है, उभयचर आते हैं। तो इन सब में जो सबसे बड़ा समूह है, ये जो ग्रुप मैंने आप लोगों को नाम बताया, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा समूह प्रीसीज है कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाला, जिसको मत्स्य वर्ग या मत्स्य अधिवर्ग कहते हैं, सुपर क्लास मत्स्य कहा जाता है इसको। तो ये सबसे बड़ा समूह होता है और इसमें 33,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिएगा, संघ कॉर्डेटा में 55,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो अकेले प्रीसीज में 33,000 पाई जाती हैं। तो समझ लीजिए 22,000 बाकी 4 वर्गों में पाई जाएंगी। और जो सबसे छोटा समूह है कॉर्डेटा का वो है रेप्टाइलिया। रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, जिसमें छिपकली, मगरमच्छ, डायनासोर आदि आते हैं। डायनासोर आप लोगों ने सुना होगा, जो विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब देखेंगे संघ कॉर्डेटा, ये जितनी भी क्लासें हैं, पक्षी वर्ग है, स्तनधारी है, स्तनधारी वर्ग है, पक्षी वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, एम्फीबिया है या मत्स्य वर्ग है, ये सभी कॉर्डेट्स होते हैं। इनके शरीर में, ठीक है, किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य मिलती है। इनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी कि मेरुदंड की उपस्थिति भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। तो पहली बात, इसके जो कॉर्डेटा संघ के इन सभी क्लासेस के जो मूल लक्षण हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मूल लक्षण जो सभी में पाए जाएंगे, वो 3 मूल लक्षण होते हैं संघ कॉर्डेटा के। नोटोकॉर्ड यानी कि मेरुदंड की उपस्थिति, मेरुदंड इन सब में पाया जाएगा, मेरुदंड की उपस्थिति। तो मेरुदंड पाया जाता है यानी कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है, पहला मूल लक्षण सभी में होगा कॉर्डेट्स में। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, इसको कहेंगे पृष्ठीय खोखला या नालवत, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है या नालवत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है।
तो सभी में पृष्ठीय भाग पर एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। और नर्व कॉर्ड का निर्माण फ्रेंड्स, अगर एक बात और देख ले, नर्व कॉर्ड का जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था की भ्रूण में जो पाई जाने वाली एक्टोडर्म है, बाह्य त्वचा है, तो एक्टोडर्म से नर्व कॉर्ड का निर्माण होता है। और नर्व कॉर्ड के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, जो खोखलापन पाया जाता है, उस नाल को हम क्या कहते हैं, उस कैविटी को न्यूरोसील कहते हैं। इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आता देखिए तीसरा जो मूल लक्षण है कॉर्डेटा का, वो है फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, अर्थात ग्रसनी क्लोम दरारें। इसको हम कहेंगे ग्रसनीय क्लोम दरारें। तो भ्रूणीय अवस्था में ये ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं हायर कॉर्डेट्स में। तो ग्रसनीय क्लोम दरारें सभी कॉर्डेट्स में जरूर मिलेंगी। और एक्वेटिक जो कॉर्डेट्स होंगे, जो पानी में पाए जाने वाले कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं, उनमें ये जो गिल क्लेफ्ट्स हैं या ग्रसनी क्लोम दरारें वो श्वसन में सहायक होती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। अब आगे देखिए हार्ट। ये तो तीन मूल लक्षण हो गए, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। अब आता है देखिए इसके अतिरिक्त संघ कार्डेटा के और क्या क्या लक्षण होते हैं। इनका जो हृदय होता है संघ कार्डेटा में, ये तो तीन मूल लक्षण होंगे। तो हार्ट जो हृदय होगा वो वेंट्रल सरफेस यानी अधर तल पर स्थित होता है। इनका जो हृदय है कॉर्डेट्स का वो अधर तल पर स्थित होगा, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है। और जो शरीर के अग्रभाग में स्थित, शरीर के कहाँ होगा, अग्रभाग में एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर ये हृदय बंद रहता है, पेरिकार्डियल कैविटी में। और स्वयं हृदय कौन सी झिल्ली में बंद रहता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय जिस झिल्ली में बंद रहता है, जिस मेम्ब्रेन में, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको भी बता देंगे, जब हृदय पढ़ाएंगे तब तो आएगा ही ये टर्म। तो पेरिकार्डियल कैविटी और हृदय जिसके अंदर बंद रहेगा, हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होगी उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। चलिए अब आता है, फिर आता है देखिए सभी कॉर्डेट्स में जितने भी कॉर्डेटा होंगे उनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, जिसको कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो शरीर के विभिन्न अंगों से, आपने हृदय बनाया तो शरीर के विभिन्न अंगों से फ्रेंड्स जो ब्लड आएगा, चाहे आहार नाल से ही समझ लीजिए, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो इससे निकलने वाली जो वेन्स हैं, शिराएं हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से जो शिराएं हैं वो रुधिर कहाँ लाती हैं, हृदय में लाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों से, विभिन्न अंगों से रुधिर लाने का कार्य या रुधिर को हृदय में पहुंचाने का कार्य शिराओं का होता है। शिराएं हृदय में ले जाती हैं। लेकिन यहां हृदय में न ले जाकर जो आहार नाल से, डाइजेस्टिव सिस्टम या आहार नाल, तो आहार नाल से जो रुधिर वाहिनियां, जिन्हें वेन्स कहेंगे, शिराएं होंगी, ये रुधिर हृदय में ना ला करके कहां लाती हैं फ्रेंड्स, यकृत में लाती हैं, ये लीवर में लेकर आती हैं। वेन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से, आहार नाल से रुधिर, ये शिराएं कहां पहुंचा रही हैं, लीवर में पहुंचाती हैं, हृदय में ना पहुंचा करके। तो इस प्रकार के सिस्टम को, ये सिस्टम कहां पाया जाता है, कॉर्डेट्स में। इसी प्रकार का सिस्टम होता है, तो इसको हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अर्थात डाइजेस्टिव, केवल डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र से या आहार नाल से शिराएं रुधिर को कहां ले जाती हैं, लीवर में ले जाती हैं, यानी यकृत में ले जाती हैं। इसी को हम यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। चलिए और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं संकार्डेटा के। अब देखिए संकार्डेटा के अंतर्गत 5 अधिवर्ग आते हैं। ये सुपर क्लासेस 5 हैं। ममेलिया, जिसको हम स्तनधारी वर्ग कहते हैं फ्रेंड्स, स्तनधारी। एविस यानी पक्षी वर्ग। रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप वर्ग।
और एम्फीबिया जिनको हम उभयचर कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। फिशीज यानी मत्स्य वर्ग, ये सभी प्रकार की जो मछलियां हैं वो इसी अधिवर्ग में आती हैं। तो ये 5 अधिवर्ग हैं, 5 सुपर क्लासेस हैं जो संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आती हैं। इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम कॉर्डेटा के, हमने अभी 5 लक्षण बताए आप लोगों को, 3 मूल लक्षण बताए, 2 हार्ट वेंट्रल साइड पे होगा और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा। लेकिन अगर हम इनको और थोड़ा सा इलाबोरेट करें, इनके बारे में भी अलग अलग जानकारी लें तो इजी होगा इसको समझना। फ्रेंड्स देखते हैं, चलिए आज इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करेंगे। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाओं में, इनमें आरबीसीज में अगर न्यूक्लियस की बात करें तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता। स्तनधारियों में न्यूक्लियस आरबीसीज में क्या होगा, अब्सेंट होता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनधारियों की आरबीसीज में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसको ध्यान रखेंगे, आरबीसीज में केंद्रक नहीं होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की भी अगर हम बात करें तो इनके केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी अब्सेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, नहीं होगी। गुणा का निशान लगा दे, क्रॉस का मतलब नहीं होगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम बात करें गाल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर आप जानते हैं, नहीं होगी। गाल्जी बॉडीज की बात करें, जीबी, गाल्जी बॉडीज, गाल्जी काय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं पाए जाते। यानी कि स्तनधारियों की आरबीसीज में लाल रुधिर कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा और गाल्जी बॉडीज नहीं होगा। और अगर हम बात करें आरबीसीज में केवल न्यूक्लियस की ही बात करते हैं, तो आरबीसीज में न्यूक्लियस यहां पाया जाएगा। न्यूक्लियस पक्षियों में होगा, सरीसृपों में भी होगा, एम्फीबियंस में भी होगा और फिशीज में भी होगा। न्यूक्लियस सब में पाया जाएगा। यानी कि केंद्रक जो है, मैमल्स को छोड़ दें, देखिए ये डिफरेंस हो गया है। कॉर्डेटा संघ में अगर हम आरबीसीज की बात करें तो स्तनधारी आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को जानकारी होगा। स्तनधारी किन्हें कहते हैं, जो प्राणी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि जरायुजी होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। और दूसरी बात, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके शरीर पर दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन पाए जाते हैं, तो उनको हम स्तनधारी कहते हैं। तो ये मैमल्स हो गए। तो मैमल्स में कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और जबकि पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मत्स्य, इनकी आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है, देखिए ये हमने बता दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह। हम देखिए दूसरा पॉइंट बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए दूसरा पॉइंट में अगर हम कपाल तंत्रिकाओं की बात करें, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, ये भी प्रश्न बड़ा पूछा जाता है फ्रेंड। क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं। तो जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं स्तनधारियों में, इनकी संख्या होती है 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी पाई जाती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं किसमें पाई जाएंगी, स्तनधारियों में फ्रेंड। मैमल्स में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होंगी, इनको ध्यान रखेंगे। और पक्षियों में भी कितनी होंगी, पक्षियों में भी 12 पेयर्स होंगी, पक्षियों में भी 12 जोड़ी होंगी, सरीसृपों में भी 12 जोड़ी होंगी, सरीसृपों में भी 12 जोड़ी होंगी। अब उभयचर में 10 जोड़ी पाई जाएंगी। जो एम्फीबियंस होंगे, मेंढक आदि जो होते हैं, मेंढक इसमें आते हैं, मेंढक, टोड, सैलामेंडर आदि जो एम्फीबियंस हैं, तो इन एम्फीबियंस में 10 पेयर्स होंगे। इनको ध्यान रखना, एम्फीबियंस में कितनी होंगी, 10 पेयर्स। और मछलियों में भी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी, 10 जोड़ी होगी, 10 पेयर्स होंगे। तो आप देखेंगे मैमल्स, एवीज और रेप्टाइल में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होंगी, क्रेनियल नर्व्स, और एम्फीबियंस में और फिशीज में यानी मत्स्य में 10 जोड़ी होंगी, कपाल तंत्रिकाएं होंगी।
आप देखते हैं फ्रेंड्स, हार्ट की बात करते हैं, यहाँ हृदय की बात कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, क्रेनियल नर्व यहाँ पर कितनी हो गई, 12 पेयर्स। आप देखते हैं हार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, हार्ट के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर हम हृदय की बात करें तो स्तनधारियों का जो हृदय है, इसमें फ्रेंड्स 4 चैम्बर्स पाए जाएंगे। 2 ये आलिंद होंगे, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद 2 निलय। यानी मैमल्स के हृदय में 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसके हृदय में 4 वेश्म पाए जाएंगे। इसको कहेंगे 4 कक्षीय होगा, यानी कि 4 वेश्म हो गए, 4 कक्षीय होता है। इसके अलावा पक्षियों का हृदय भी बिल्कुल सेम, इनमें पक्षियों के हृदय में भी कोई अंतर नहीं फ्रेंड्स। 2 आलिंद 2 निलय, 2 ऑरिकिल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, यानी कि ये भी इसके हृदय को भी हम 4 वेश्मी कहेंगे। इसके हृदय में भी 4 वेश्म पाए जाएंगे, 4 कक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सरीसृप। तो सरीसृपों का जो हृदय है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें वेंट्रिकल तो 2 होंगे, लेकिन ऑरिकिल जो है वो क्या होगा, अधूरा होता है। ऑरिकिल 2 भागों में आधा बटा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, लगभग 3.5 के करीब हृदय होता है। मतलब अगर इसको 2 भाग कर लें तो एक आधा जो है भाग ऑरिकिल का बटा हुआ था। जो 2 आलिंद हैं, इनके बीच में जो दीवार पाई जाती है वो पूरी नहीं होती, तो इसको 3.5 या इसको 3 ही कहेंगे। तो 3 वेश्म हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ऑरिकिल को हम एक भी मान सकते हैं, एक ही मानिए तो मोस्टली 3 वेश्म कह सकते हैं हम इसको। और कहीं कहीं पे फ्रेंड्स ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, 4 वेश्म भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको 3 मानिए, क्योंकि जब ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं होता है, ऑरिकल के बीच में एक ये जो सेप्टा है, जो एक दीवार है जो बांट रही है ऑरिकल को 2 भागों में बांटती है, ये पूर्ण नहीं होती। तो इसीलिए इसको एक ही ऑरिकल कह देते हैं। ऑरिकल एक हो गया, 2 वेंट्रिकल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 वेश्म हो गया। अब आता है देखिए 3 वेश्म हो गया। एम्फीबियंस का हृदय, एम्फीबियंस का हृदय ये फ्रेंड्स, इसमें 2 ऑरिकल यानी कि 2 आलिंद होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा, 1 निलय होगा। तो इसमें कितना हो गया, 3 वेश्म हो गए। तो इसके हृदय में कितने वेश्म पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में 3 वेश्म पाए जाते हैं। अब आता है पिसीज, यानी कि इसमें कितने वेश्म पाए जाते हैं मछलियों में। तो मछली में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, केवल 2 ही वेश्म होते हैं, 2 वेश्म पाए जाते हैं मत्स्य वर्ग में। और इस प्रकार के हृदय को वीनस हृदय भी कहा जाता है, वीनस हार्ट या वीनस हृदय इसको कहते हैं। वीनस हार्ट कहा जाता है मछलियों के हृदय को, फिशीज के हार्ट को वीनस हार्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा इसके बारे में और आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मैमल्स में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, वो होता है यूरिया। और पक्षियों में और रेप्टाइल्स में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है। ठोस के रूप में ये मल त्यागते हैं, मल मूत्र जो त्यागते हैं वो ठोस के रूप में होता है उत्सर्जी पदार्थ, जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। ये रेप्टाइल्स और एबीज में यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ होता है और स्तनधारियों में यूरिया होता है। एम्फीबियंस यानी उभयचरों में भी फ्रेंड्स यूरिया होता है, लेकिन मत्स्य में भी, मत्स्य भी मछली भी 2 प्रकार की होती हैं। बोनीफिशिस जिनको ऑस्ट्रिकथीस कहते हैं, जैसे लेबियो रोहिता जिसका नाम है रोहू मछली जिसे कहते हैं, वो बोनीफिश है, यानी कि अस्थिल मछलियां होती हैं। तो अस्थिल मछलियां उत्सर्जी पदार्थ जो त्यागती हैं वो अमोनिया त्यागती हैं, इसीलिए ऑस्ट्रिकथीस को यानी कि बोनीफिशिस को अमोनिटेलिक फिश कहा जाता है। उसके बाद आता है कार्टिलेजिनस बोन, दूसरे प्रकार की जो
मछलियां होती हैं वो होती हैं कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजिनस बोन, जिनका जो शरीर है वो हड्डियों से नहीं बल्कि कार्टिलेजिनस बोन यानी मुलायम हड्डियों से बना होता है, उनको हम कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं। इसके बारे में अलग से भी पढ़ाएंगे। जैसे डॉग फिश है तो ये कार्टिलेजिनस बोन है और इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कार्बोमाइड होता है। इनको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब आता है कि मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं वो जरायुजी होते हैं, क्योंकि जो अंडे नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं, वो जरायुजी कहलाते हैं। और बाकी सब ये एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और पिसीज ये सब क्या होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं, अंडयुजी होते हैं, ये बच्चों को जन्म नहीं देते। तो ये इससे संबंधित ये कुछ चीजें हमने कॉर्डेटा से संबंधित आप लोगों को क्लियर कराई हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा भी कॉर्डेटा में अभी हम और भी अगले वीडियो में भी कॉर्डेटा से संबंधित जानकारी देंगे। तो ये कॉर्डेटा का पहला पार्ट हुआ। इससे संबंधित अगले वीडियो में और अधिक जानकारियां लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।